मामी की अधूरी प्यास की कहानी। एक अनकही चाहत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है। मैं कानपुर के एक पुराने भीड़-भाड़ वाले मोहल्ले में अपने मामा मामी के घर पढ़ाई करने आया था। घर बड़ा था, लेकिन उसमें सन्नाटा ज्यादा रहता था। मामा सरकारी इंजीनियर थे और अक्सर हफ्तों, कभी महीनों के टूर पर बाहर चले जाते। मामी, सुमित्रा मामी ही घर संभालती। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो मन में एक अलग सी हलचल हुई। सांवला चेहरा, लंबी चोटी, गहरी आंखें, जिनमें हमेशा कोई अधूरी प्यास तैरती रहती थी। वो उम्र में मुझसे करीब 12 साल बड़ी थीं, पर उनकी मुस्कान में एक ऐसा अपनापन था जो किसी को भी बांध ले। शुरुआत में मैं उनसे दूरी बनाकर रहता। वो सिर्फ मामी थीं, मगर धीरे-धीरे अकेलेपन की चुप्पी ने हमारे बीच कुछ बदलना शुरू किया। हर शाम कॉलेज से लौटने पर वो मेरे लिए अदरक वाली चाय और गरम-गरम पकौड़े बनाकर रखतीं। जब मैं चाय पीता, वो पास बैठकर मेरा हाल पूछतीं। कैसा रहा दिन? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं कहता, सब ठीक है, पर यहां बहुत सन्नाटा है। वो हल्का सा हंसतीं, फिर चुप हो जातीं। उनकी चुप्पी में जाने कैसा भारीपन था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में पढ़ाई करता। कई बार दरवाजे से झांकती। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मामी, आप सो जाइए। लेकिन वो जाती नहीं थी, बस एक लंबी नजर डालकर धीरे से मुड़ जाती। एक शाम मैं जल्दी लौट आया। दरवाजा खोलते ही देखा मामी आंगन में चादर बिछाकर पुराने कैसेट प्लेयर पर गाना चला रही थीं। गीत था, तुम आ गए हो नूर, आ गया है। उनके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर हल्की लालिमा थी। मुझे देखते ही वो थोड़ा झेप गईं। तुम आ गए? आज जल्दी आ गए? हाँ, बस आपका अकेलापन अच्छा नहीं लगता। वो कुछ पल मुझे देखती रहीं, फिर धीमे से बोली, अकेलापन? ये तो मेरी आदत बन गया है। मैं उनके पास बैठ गया। हम देर तक यूं ही गाने सुनते रहे। उनकी उंगलियां चादर पर कुछ लकीरें बना रही थीं। कभी-कभी वो मेरी तरफ देखतीं, कुछ कहना चाहतीं, फिर नजरें फेर लेतीं। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा, मामी मेरे कमरे में खड़ी थीं। साड़ी का आंचल कंधे पर ढीला पड़ा था। आवाज थोड़ी कांप रही थी। विनीत, दूध रख दूं? हाँ मामी। वो पास आकर गिलास रख गईं, लेकिन जाने क्यों कुछ देर वहीं खड़ी रहीं। उनकी सांसों की गर्मी मेरे गाल पर महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। वो कांप उठीं। क्या कर रहे हो? मामी, आप इतनी अकेली क्यों हैं? वो चुप रहीं, फिर एक गहरी सांस ली। क्योंकि कोई है ही नहीं जो मेरी परवाह करे। मैंने उनकी हथेली अपने गाल पर रख ली। वो कुछ कह न सकी। फिर धीमे से मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। कभी किसी ने इतना अपनापन नहीं दिया विनीत। शाम को मामी ने मेरे लिए आलू का भरवा पराठा बनाया। खाते वक्त मैंने देखा उनकी नजरें बार-बार मुझ पर टिक जाती थीं। रात को मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। दरवाजा खुला। मामी अंदर आईं। बाल खुले थे। हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका रूप और निखर रहा था। उन्होंने मेरे सामने आकर धीमे से कहा, आज मैं बहुत अकेली हूं। मैं कुछ कह नहीं पाया। वो मेरे पास बैठ गईं। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर टिक गईं। तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन आज बहुत दिन बाद किसी के पास बैठकर सुकून मिल रहा है। मैंने उनकी हथेलियां पकड़ ली।
धीरे धीरे उनका हाथ अपनी छाती पर रख दिया। वो हौले से हंसी। ये क्या कर रहे हो? बस आपको महसूस कर रहा हूं। वो कांप गईं, उनकी आंखें भीग गईं। विनीत, क्या तुम भी? मैंने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। धीरे से उनका चेहरा अपनी ओर खींच लिया। उनके होंठ मेरे होठों को छू गए। सांसें तेज हो गईं। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन में फंस गईं। कंधे कांप रहे थे। मुझे पता था कि ये पल दोनों के लिए नया था। रात ढलती रही। हम वैसे ही एक दूसरे में छुपे रहे। कभी वो मेरी गर्दन में चेहरा छुपाती, कभी मेरी हथेली अपनी कमर पे रखवाकर धीमे से सांस छोड़ती। हमारे आधे खुले कपड़ों की गर्मी और कमरे की ठंडी हवा, सब कुछ किसी नए रिश्ते की तरह था। थोड़ा शर्मीला, थोड़ा बेसब्र। कभी उनकी उंगलियां मेरी छाती पे हल्की हल्की लकीरें बनाती, कभी मैं उनके बाल कान के पीछे सहेजता और उनके गले पे होंठ रख देता। हर बार उनकी पलकों में कुछ और पिघल जाता। कुछ देर बाद उन्होंने फुसफुसा कर कहा, आज अगर चाहो हम दोनों एक खेल खेल सकते हैं। मैंने उनके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर पूछा, कैसा खेल? वो मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में शर्म भी थी और चाहत भी। धीरे से बोली, आज रात हम पति पत्नी बनकर एक दूसरे के सब सवालों का जवाब देंगे, बिना कोई बात छुपाए, बिना कोई दीवार रखे। मेरा दिल जैसे किसी मीठी धड़कन में बदल गया। मैंने उनकी कमर और करीब खींच ली। उनके गाउन की खुली डोरी और मेरे आधे खुले कुर्ते की सिलवटें सब गवाह बन गए कि अब कोई पर्दा नहीं रहा। वो मेरे सीने पे सिर रखकर कुछ पल चुप रहीं। फिर मेरे कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट की, आज रात मैं तुम्हारी और तुम मेरे पूरी तरह। उसके बाद हम दोनों ने कोई हड़बड़ी नहीं की। कोई एक पल भी ऐसा नहीं आया जब कुछ गलत या छुपा हुआ लगे। बस धीरे धीरे एक दूसरे को पूरे दिल से अपनाने का खेल चलता रहा। कभी मैं उनके माथे पे चुंबन रखता, कभी वो मेरी उंगलियां अपने होठों पे रख लेती। कभी हम बस आंखें मूंद कर एक दूसरे के धड़कते सीने की गर्मी सुनते। हर स्पर्श में वही एहसास कि हम सच में एक दूसरे के हैं। रात जैसे पूरी हमारी हो गई थी। हमने किसी घड़ी की तरफ नहीं देखा। कभी हम हंसते, कभी एक दूसरे की आंखों में खो जाते। कभी मैं उन्हें बाहों में उठाकर बिस्तर पे ले जाता, तो कभी वो मेरी उंगलियां थामकर मुझे पास खींच लेती। उनके गले में पड़ी चांदी की पतली चेन मेरे सीने से टकराती रही। उनकी खुली साड़ी और मेरे ढीले कुर्ते के बीच हमारी सांसें हर लम्हे एक हो रही थीं। रात के गहरे सन्नाटे में हमारी धीमी बातें और हल्की सिसकियां किसी पुराने वादे की तरह गूंजती रहीं। सुबह की हल्की रोशनी में जब मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ तसल्ली थी, एक मीठी थकान और पूरा होने का सुख। वो हौले से मुस्कुराईं और बोलीं, अब लगता है हम दोनों सच में एक दूसरे के हो गए, पूरी तरह, बिना कोई पर्दा, बिना कोई डर। मैंने उनकी हथेलियों को अपनी उंगलियों में भर लिया। हम दोनों ने उस रात को हमेशा के लिए अपनी याद में रख लिया। एक ऐसी रात जब हमने पति पत्नी की तरह एक दूसरे को पूरे दिल से समझा और सुकून दिया, जब हमारे बीच कुछ भी छुपा नहीं था। और यही हमारा सबसे प्यारा खेल था, जिसमें हम दोनों हार कर भी जीत गए थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।